क्या कह रहे देवर जी? आपने अब तक सिमरन जी ने क्यों ना बताया कि उनका बच्चा हमेशा हमेशा के लिए उनसे। सिमरन, वो मैं माफ करना देवर जी, पर मैंने सिमरन जी ने कुछ ना बताया। वो तो यूं। मैंने आपसे कुछ कहा कि आपने तो कुछ ना किया, फिर भी सिमरन जी ने तो यूं पता चल गया ना कि सीढ़ियों से वो अकेली ना गिरी थी, बल्कि उनके साथ उनका बच्चा भी गिर गया। अरे बार बार इस आखिरी बात पे इतना जोर क्यों लगा रही? अरे मारे जोर देने ना देने से क्यों हुए देवर जी? अब तो खुद ही सिमरन जी ने सब सच बता बैठे। देखो सिमरन, मैंने आपसे ये बात छिपाई, लेकिन इसलिए क्योंकि इस हालत में आपको इस बारे में बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैं आपको इस बारे में बाद में, मेरा मतलब है कि सही वक्त आने पे मैं आपको खुद ही बताने वाला था। बस राशि, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। I hate you, राजू। hate you। अरे सिमरन, गुस्सा होने से पहले मेरी बात तो सुनो। खड़े खड़े देख के रहे राजवीर, बहुत बड़ा सदमा लगा उसने। जा जल्दी से, डॉक्टर ने बुला। वेरी गुड। सबसे अच्छी बात यह है कि तुमने फिजिकली बहुत जल्दी इंप्रूव किया है। इट्स अ गुड साइन। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे जाते जाते हमारे को यूं तो बता दे बेटी कि अगर सिमरन ये सदमा ना सह पाई तो? देखिए, सहना तो पड़ेगा इसे, बल्कि जितनी जल्दी सिमरन इस हादसे की सच्चाई का सामना करे उसके लिए अच्छा है। उसके लिए जरूरी है इस बात को समझना कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। इसके लिए उसे रोना होगा, दुखी होना होगा, क्योंकि दुख से बड़ा सदमा होता है और वो इस सदमे से अभी तक निकल नहीं पाई है। मैं आप सबको बता दूं कि सिमरन इस सदमे से जल्द बाहर नहीं निकली तो उसके खुद के लिए बहुत बुरा होगा। बुरा ही तो चाहूँ मैं सिमरन का, यूं ही तो चाहती हूँ कि सिमरन की हर खुशी ने मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। एक्सक्यूज मी। बढ़िया जी, इतनी मुश्किल में डाल दिया डॉक्टर ने। अब तक तो हम सिमरन ने खुश रखने की कोशिश किया करते थे, अब उसने रुलाना पड़ेगा। रुलाना तो पड़ेगा ना चंचल, वरना सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा कि यूं सिमरन के लिए अच्छा ना होगा। मुझसे पूछो तो मैं तो इस घर में उसने रुलाने ही आई। अब आप लोग गए तो मैं कोशिश करूं। किसी ने कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग बचपन में थोड़ी देर के लिए सिमरन के साथ अकेला छोड़ दो। अरे पर बेटा तू। मैंने कहा
आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैंने थोड़ी देर सिमरन के साथ अकेले रहना है। अरे मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कभी ये तू इतनी बड़ी कमीनी भी हो सके है लाली। एक तो सिमरन की सारी खुशियां छीन ली और ऊपर से ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो राजवीर ने इसका जिम्मेदार समझने लगी है। बड़ा बेचारा लाग रहा है राजवीर तने। अरे जो बेचारा है वो तो बेचारा ही लगेगा ना। सच में बहुत बुरा कर रही से तू उनके साथ। अभी तो शुरुआत से कुलदीप, अभी तो मैंने अपने तर्कस का सबसे कमजोर तीर चलाया से, और अभी से सिमरन राजवीर से अलग भी होने लगी से, और उसका विश्वास भी डगमगाना शुरू हो गया से। सोच, जब मैं अपना असली तीर चलाऊंगी तब क्या होगा? मैं सोच के वक्त बर्बाद करने वालों में से ना हूं। तू ही बता दे आगे क्या करने वाली से। फिलहाल तो तमाशा देखने वाली हूँ। मैं भी तो देखूं कि राजवीर क्या करे उसने रुलाने के लिए। सच कह रही, राजवीर ने बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसकी आंखों से आंसू लाने के लिए। यो सब करके तन्ने थोड़ी तो संतुष्टि मिल रही होगी ना? अरे क्या कह रहा है कुलदीप? तो अच्छे से जाने कि लाली ने इतनी आसानी से संतुष्टि ना मिले। अरे यो बात मेरे से अच्छी तरह और कौन जान सकते हैं भला। चल अब ये भी बता दे कि पूरा सुकून पाने के लिए आगे क्या करने वाली है? रोने वाली हूँ। क्या से? अरे मन ने किया कि रोने वाली हूँ, और वो भी सिमरन के लिए। लाली मैं अभी भी तेरी बात ने समझा नहीं। तू क्यों इतना दिमाग लगा रहा है कुलदीप? मैं हूं ना सब समझने और समझाने के लिए। चल अब मैं तुझसे रोने के बाद बात करूं, तब तक तू इंतजार कर। वाह, एकदम सही वक्त पे आए आप ससुर। अब देखो मारा कमाल। ना माँ जी, ऐसा ना हो सके। क्या हो गया? रो क्यों रही है तू? सब ठीक तो है ना? फिलहाल तो सब ठीक से माँ जी, पर इनकी मानो तो जल्दी सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। रोए चाय भी कीजिए, कुछ बताएगी भी। क्या हो गया? माँ जी वो ये कह रहे थे कि ससुर जी जल्दी सिमरन जी ने इस घर से निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? मैंने भी उनसे यही सवाल किया था माँ जी, तो वो कहने लगे कि सिमरन जी पेट से थी, इसलिए ससुर जी ने उन्हें रहने दिया था, और अब जब बच्चा ही नहीं रहा तो ससुर जी उन्हें भी घर से निकाल दे। क्या यू सच है माँ जी? क्या सच में ससुर जी सिमरन जी ने घर से निकाल देंगे? क्या मेरी बहन जैसी देवरानी हमारे से दूर हो जाएगी? बोलो ना माँ जी। क्या वो माँ जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं?
अब तू क्यों रोने लगी? अब नहीं रोऊंगी तो आपके फैसले के बाद रोऊंगी। रोना तो पड़ेगा ना मने। ठीक कह रही थी बहू। आप भी तो इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे ना कि कब राजवीर और सिमरन ने घर से निकाले। आपकी मुराद वक्त से पहले पूरी हो गई। कह दो जाके अपने किराएदारों ने कि खाली कर दे आपका कमरा। कह दो उन्हें चले जावे जहां जाना है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे मारो ये तन्ने बुढ़ाओ। सिमरन के साथ साथ थारे से भी तो हिसाब चुकता करना है मुझे। डाल दिया ना तन्ने भी धर्म संकट में। अब तो तन्ने सिमरन ने इस घर से निकालना ही पड़ेगा। जो देखो सिमरन, आपने पता है जब भी इस परिवार में कोई बच्चा जन्म ले तो उसको सोने चांदी के जेवर दिए जाए। इसीलिए मैं खुद जाके अपने बच्चे के लिए यो लेकर आया। देखो पर जिसने ये पहनना था, जिसके लिए यो था, वो तो यो देखो सिमरन, आपकी पहली सोनोग्राफी। और एक डॉक्टर को इतनी रिक्वेस्ट करके प्लीज प्लीज बोल के स्पेशली सिर्फ आपके लिए लाया। ये देखो सिमरन, हमारा बच्चा जो जो हमारी दुनिया में आने का इंतजार कर रहा है और आपकी आंखों से हमारी दुनिया देख रहा है। आपको याद है सिमरन, एक बार हमारे बीच में कैसे बहस हो गई थी बच्चे को लेके? मैंने कहा था कि मैंने छोरा चाहिए और आपने कहा था कि आपने तो छोरी चाहिए, और आपने तो छोरी का नाम तक सोच लिया था। वजीरो, पर मैंने कहा था कि मैंने तो एकदम हरियाणवी जाट जैसा नाम चाहिए। अब सांगवाड़ा का छोरा होगा तो उसका नाम भी एकदम ठाट बाट और रुतबे वाला होना चाहिए। जैसे कि श्री श्री अंगद वीर धर्म अधिकारी सांगवान। लेकिन इसने तो हमारे सारे सपने तोड़ दिए सिमरन। हमारे हाथों में आने से, हमारे सीने से लगने से मना कर दिया। हमारी वो बहस, हमारी वो खुशियां, सब कुछ खत्म कर दिया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा राजवीर, आपने हमारे बच्चे को खो दिया राजवीर, हमने उसको खो दिया। हाँ सिमरन, ये सच है। इससे बड़ा दुख तो हमारे लिए कुछ और हो ही ना सके, पर हमें इस सच का सामना तो करना होगा ना सिमरन। सामना तो करना होगा राजवीर, पर इतना बड़ा दुख पे कैसे सबकी? मैं जानता हूं सिमरन कि दुख को सहना इतना आसान ना होगा, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना होगा।
अगर अगर एक कमजोर पड़े तो दूसरे को उसको हौसला देना होगा, उसका साथ देना होगा। ठीक है राजवीर, हमें एक दूसरे की जरूरत है। शुक्र है भगवान का कि आपने ऐसे मुश्किल वक्त में खुद ने संभाल लिया, वरना मैं तो बहुत डर रही थी आपकी हालत में देखकर। बिल्कुल ठीक हुआ ली। आप दोनों चलिए, तसवीर जी ने सबने बैठक में बुलाया है, वो कुछ कहना चाहते हैं। वैसे वो कुछ भी कहे, पर आप दोनों ने इस घर से जाने के लिए ना कहे। बहुत अच्छी खबर से सिमरन जी सदमे से बाहर आ गई है। और उन्होंने ये भी मान लिया है कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। और तो और उन्होंने देवर जी ने भी माफ कर दिया है। मैं अभी खुद देख कर आ रही हूँ। वो दोनों एक दूसरे को हौसला दे रहे थे। अब वक्त आ गया है फैसला का। कौन सा फैसला सामू? वही जो हमारे घर में चल रहा है माँ, उसका फैसला। और मैं सबने यो बता दूं कि वो फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया है, इसलिए इस फैसले को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सका है। अरे क्या हो गया राजवीर? समझदार तो बहुत सही हो सिमरन, धक्के खाने से पहले ही सामान बांध लिया अपना। कैसे? हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। हमें इजाजत दीजिए। ये ऐसे कैसे? तने किसने बोल दिया जाने के लिए? जिसके लिए मैंने यहाँ पे रखा गया था वो तो रहा नहीं, तो हमारा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताऊ जी, ऐसे वक्त में आपने मुझे रहने के लिए छत दी। बस ताऊ जी इजाजत दीजिए। मैंने यहाँ सबको किसी वजह से बुलाया है। देखो, पिछला कुछ वक्त इस परिवार के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा है। एक तो इस घर के वारिस को किस्मत ने छीन लिया हमसे, और दूसरी ओर अब चिच्ची भी नहीं रही हम सबका साथ। ऐसे में अगर हम दोनों भी घर छोड़ के चले गए तो इस घर की खुशियों को तो सांप सूंघ जाएगा।
इसलिए मैं तुम दोनों से विनती करता हूं, यहीं रह जाओ। अपनी सारी पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए हम दोनों की सारी गलतियों को माफ करते हुए मैं तुम दोनों का प्रार्थना। मैं तो इन्हें तोड़ने चली गई, पर ये तो और मजबूती से बंध गए। मतलब अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये टूटे ना, बल्कि टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाए।